कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला कल होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने कल कायदे ऐवान के इंतखाब में मद्दे मुकाबिल होंगे। शहबाज शरीफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल। उमर अयूब PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मैदान कौमी असम्बली में दिन 11 बजे सजेगा। वोट 9 मुंतखब अरकान डालेंगे। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ मुस्तरद। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग और इत्तेहादियों के नंबर 200 हैं। 336 के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 वोटों की ज़रूरत होगी। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 92 मुमकिना वोट हैं। JUIFA का अब तक वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में लाताल्लुक़ रहने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई सदारती इंतखाब के लिए अगर PTI के उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकेंगे। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, मीसाक की मफाहमत पूरे मुल्क की ज़रूरत है। मुल्क में मौजूद फॉल्ट लाइन से मसालियत की पॉलिसी से निपटेंगे। लापता अफराद के मसले का हल पार्लिमानी कमेटी बनाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट के बाहर बैठे नुमाइंदों स्टेक होल्डर्स के साथ भी मफाहमत से चलेंगे। सदर के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी सिंध हाई कोर्ट में भी जमा कराए गए। सदारती इंतखाब के लिए इस्लामाबाद में 3 आम शहरियों ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सदारत के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदर मुमलिकत के लिए इंतखाब में वोट मांग लिया। गुफ्तगू में कहा कि हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि पार्टी क़यादत से मशवरा करके जवाब देंगे। अचकज़ई का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसा करके जनाब, तो बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। हम भी, मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचकज़ई से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलंग आदमी है। बाद में पता चला 8 के 8 रिश्तेदारी गुजार दी उसने असेंबली में, भाई को गवर्नर बना दिया। अचकज़ई साहब याद रखें, अल्लाह हक है, किसी को इस दुनिया में उसकी शक्ल दिखाए बगैर जाने नहीं देता। इमरान खान माजी में अपनी मुख्तलिफ तकारीर में महमूद खान अचकज़ई को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इमरान खान की हिदायत पर पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई को सदारती इंतखाब के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है। बलूचिस्तान के 19वें वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काक ने बिला मुकाबला मुंतखब वज़ीर आला बलूचिस्तान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। असम्बली से खिताब में नौ मुंतखब वज़ीर आला का आवाम की खदमत का वादा। कहा, गवर्नेंस दहशत गर्दी और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंज हैं। शहरियों की जान और सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। सबसे बातचीत के लिए तैयार है। तशद्दुद का रास्ता तर्क न करने वालों के खिलाफ रियासत रेड कायम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। कारकुनान की धक्कम पेल, गुंजाइश से ज़्यादा मेहमानों की शिरकत, नशिस्तें कम पड़ गईं। क़यादत के बैठने के लिए नशिस्तें खाली करने के ऐलानात। कहा गया कि कारकुन डिसिप्लिन का मुजाहरा करें वरना उन पर वज़ीर आला और स्पीकर हाउस के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम का KP असम्बली में नून लीग की खातून मेंबर सोबिया शाहिद के साथ बदतमीजी के वाक़यात की मजम्मत।
जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा, कहा असम्बली में बोतलें फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तजलील है। इल्ज़ाम आयद किया कि खातून के एहतराम को पामाल करने के लिए चुन चुन कर गुंडे लाए गए। तहकीकात की जाए कि इन लोगों को असम्बली के अंदर कैसे भेजा गया, वीडियोज़ देखी जाए। और नून लीग का मुआहदा हुआ है, कोई बल्दियाती कवानीन में तरमीम करेंगे और एम्पावर करेंगे लोकल गवर्नमेंट को। पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है क्या? हमारी तो लोकल गवर्नमेंट ऑलरेडी एम्पावर्ड है। हमारी लोकल गवर्नमेंट वाहिद लोकल गवर्नमेंट है जो एम्पावर्ड है पंजाब की। मेरा ख्याल है वो मसला पंजाब का होगा, इसलिए पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक MQM और नून लीग का मुआहदा शायद पंजाब के लिए होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तबसरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में पहले ही बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं, जबकि पंजाब में सिरे से बल्दियाती हुकूमतें मौजूद ही नहीं हैं। बल्दियाती हुकूमतों को मज़ीद बेहतर बनाना हुआ तो सिंध हुकूमत खुद करेगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का एहतजाज, रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ की रैली, ट्रैफिक की रवानी मुतासर शहरियों को मुश्किलात। रैली इस्लामाबाद डी चौक पहुंचकर ख़त्म होगी। इस्लामाबाद में भी PTI का मुजाहरा और रैली। लाहौर में GPO चौक और शाहदरा पर PTI के कारकुनों का एहतजाज, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस का लाठी चार्ज, भावलपुर, गुजरात, गुजरावाला, चिश्तिया, विहाड़ी, टोबा टेक सिंह, लोधरा, सक्खर, बदीन, ठट्ठा, उमरकोट और लकी मरवत में भी एहतजाज। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर PTI कारकुनों का एहतजाज। ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जो इस रिगिंग के हवाले से कंसर्न रखते हैं। PTI ने धांधली के खिलाफ मुल्की ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने कहा कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जदोजहद करेंगे। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जमातों को अपने साथ मिलाएंगे। अफगान तालिबान ने कल अदम TTP को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से बाज रहे। उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में काबुल का दौरा करने वाले JUI समीला ग्रुप के एक रुकन ने बताया कि TTP की पाकिस्तान में कार्रवाइयों से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कमज़ोर हुए हैं। अफगान तालिबान का ख्याल है कि TTP के साथ मुलाकातों से हालात में बेहतरी आई है। हक्कानी नेटवर्क का ख्याल है कि TTP के साथ मुज़ाकरात की बहाली से हालात मज़ीद बेहतर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम की राय इसके बरक्स है। इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल बराए मजहबी उमूर के सरबराह इसरार मदनी का कहना है कि अफगान तालिबान को अफगान पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान से जल्द बाजियाबी में वापसी के मामले पर तशवीश है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि थोड़ा मजीद इंतज़ार कर लेता या फिर अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर इन पनाह गुज़ीनों की वापसी का कोई फैसला करता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी की पॉलिसी का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। गवादर में तूफ़ानी बारिशों के बाद गली मोहल्लों और स्कूलों में अब तक पानी मौजूद, मामूलात ज़िंदगी बहाल न हो सके। नवाही कस्बों में लोग पहाड़ों पर पनाह लेने पर मजबूर। देही इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी टीमें न पहुंच सकीं। शहरियों का कहना है कि उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। कई फुट पानी खड़ा होने से हाई स्कूल की इमारत को नुकसान का खदशा। बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फ़ का तूफ़ान, कई अजला में गुज़िश्ता रोज़ से मुसलसल बर्फबारी। बैनुल सूबाई शाहराहें और राब्ता सड़कें बंद। धानर सर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर कल से फंसी 200 से ज़ायद मुसाफिर गाड़ियों को निकलने की कोशिशें जारी। चमन, किला अब्दुल्ला और पशीन के शहरी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। मैं मौलाना साहब आप पहली फुर्सत में आज या कल इंशाल्लाह आपके साथ गवादर की गलियों में होंगे और वहाँ से डी वाटरिंग करेंगे और तब वापस आएंगे। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हेल्थ रेवोल्यूशन लेकर आए, इंशाल्लाह उसको हम बलूचिस्तान में मिलके लेकर आने की कोशिश करेंगे और लेकर आएंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान से मिलकर गवादर से बारिश का पानी निकालेंगे। वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में पहला ऐलान। कहा गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली बलूचिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। शहरियों की जानों और सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। मरी में गरज चमक के साथ शदीद बारिश और यालाबारी। 2 दिन से झक्कड़ और आंधी तूफान। नदी नालों में तुगयानी आ गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सयाह होटल्स तक महदूद हो गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। स्वात में बर्फबारी। कालाम समेत मुख्तलिफ इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। सयाह और मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत रोड बहाल करने में मसरूफ। कालाम में लाइकोट के मकाम पर सयाहों को शदीद मुश्किलात। लवाई टनल पर बर्फानी तोदा गिरने से सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। पाक फौज का लवाई टनल, कालाम, चित्रार और मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। सड़कों की बंदिश के बायस फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में हादसात से 17 अफराद जाँ भाग, मुतादिद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर में मौसम के बदलते रंग। अचानक ओले पड़ना शुरू हो गए। कुछ ही देर में धूप निकल आई। कराची में सर्दी जाते जाते पलट कर आ गई। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। जुमे की बारिश के बाद शहर में सर्द हवाओं का राज। मजीद बारिश का इम्कान नहीं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर गैर मामूली है। चंद रोज़ तक कोयटा की ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। मार्च 1986 में कराची में दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों के लिए पोलिंग 14 मार्च को कौमी सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में होगी। पीपल्स पार्टी का सिंध में सेनेट की 2 खाली नशिस्तों पर सैफुल्ला धारेजो और असलम अब्रो को टिकट देने का फैसला। सैफुल्ला घोटकी और असलम अब्रो जैकबाबाद से रुकने सिंध असम्बली रह चुके हैं। सेनेट की 2 नशिस्तें निसार खोड़ो और जाम मेहताब जहर ने खाली की हैं। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी आज और कल जमा कराए जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का इम्तियाज़ खत्म करने और टैक्स स्लैब्स कम करके टैक्स का बोझ दुगना करने का मुतालबा कर दिया। निजी कंपनीज के मुलाजमीन की पेंशन में कंपनी की तरफ से डाले जाने वाले हिस्से पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का ख्याल है कि इन इस्लाहात से टैक्स में 500 अरब रुपये से ज़्यादा का इजाफा किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने BHU और RHC की अपग्रेडेशन और फील्ड अस्पताल का प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज की अस्पतालों में अवाम की रहनुमाई के लिए उर्दू में साइन बोर्ड्स लगाने और तमाम अस्पतालों में डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मैसर करने की हिदायत। इजलास में हर ज़िले में दिल, कैंसर और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल सेंटर्स के क़याम की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी के वाक़यात का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। कहा कि अवाम की जानो माल के हक़ को तफरीह के हक़ पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। पंजाब में 64 लाख खानदानों यानी तकरीबन 3 करोड़ अफराद को रमज़ान पैकेज घरों पर फराहम किया जाएगा। कोई ज़िला ऐसा नहीं होगा जहाँ सस्ते रमज़ान बाजार ना लगे। नून लीग की उस्मा बुखारी का दावा। कहा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखने के लिए नया महकमा बनाने की हिदायत कर रखी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी चीनी मजीद महंगी होने का खदशा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रमज़ान से कबल 20,000 मीट्रिक टन चीनी खरीद ली। चीनी आखिरी टेंडर के मुकाबले में 17 रुपये 10 पैसे महंगी यानी 142 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी गई, जो अखराजात मिलाकर तकरीबन 155 रुपये किलो पड़ेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर पहले ही चीनी आम मार्केट से महंगी मिल रही है। आम मार्केट में 1 किलो चीनी 145 से 150 रुपये किलो में दस्तयाब है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त चीनी 155 रुपये किलो मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए का कहना है कि रमज़ान में दस्तयाबी के लिए चीनी की खरीदारी नागुज़ीर थी। यूटिलिटी स्टोर्स ने इससे कबल नवंबर 2023 में 40,000 टन चीनी 124 रुपये 90 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से खरीदी थी, जो अखराजात मिलाकर तकरीबन 138 रुपये किलो पड़ी थी।
वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के तहत पूरे पंजाब की सफाई मुहिम शुरू। साफ सुथरा पंजाब मुहिम 1 से 31 मार्च तक जारी रहेगी। गली महलों की सफाई के लिए अमला और मशीनरी मुताहरिक, खुले मकामात से कूड़े के ढेर मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का हदफ। सब्जी मंडियों, मार्केट्स, बस टर्मिनल्स और कब्रिस्तानों की मुकम्मल सफाई भी साफ सुथरा पंजाब मुहिम का हिस्सा है। सराय चोलिस्तान में गवेरीवाला के मकाम पर इंडस तहजीब के कदीम शहर की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। कमिश्नर एहतशाम अनवर के मुताबिक मोहनजोदड़ो के बाद ये दूसरा बड़ा कदीम शहर है जो मोहनजोदड़ो से छोटा लेकिन हड़प्पा से बड़ा था। 7000 साल कदीम शहर टीलों पर आबाद किया गया था। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानी और मुसलमान होने के सबब नस्ल परस्ताना मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें मुसलमान और पाकिस्तानी कहकर लोगों को वोट देने से डराया जाएगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मुहिम मरकजी धारे के सियासतदान चला रहे हैं। प्रोपेगेंडा करके गैर मुस्लिमों को मुसलमानों से डराने की कोशिश की जा रही है। वो मुश्किलात के बावजूद लंदन में जराइम की वारदातें नीचे लाए। बरतानिया को लेबर हुकूमत की ज़रूरत है। सहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आखिरी रोज़, मुल्क भर से ज़ायरीन की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। कहा, हजरत लाल शहबाज कलंदर के पैगाम अमन व मोहब्बत पर अमल की ज़रूरत है। रावलपिंडी में गुज़श्ता रात से जारी बारिश के बायस पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच मनसूख। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। पिंडी में कोटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाने वाला दूसरा मैच भी बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी एहसन भट्टी अगले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। कहा, आखिर तक हिम्मत नहीं हारेंगे। अगला मैच डू एंड डाई होगा। कराची किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर का प्रेशर नहीं था। PSL के बाद पाकिस्तान के लिए खेलना उनका हदफ है। और दिल का रिश्ता ऐप ने हवाई सफ़र की शौकीन मदीहा को जहाज़ के कप्तान से मिलवा दिया। वालिदैन की लाडली का प्रोफाइल देखकर लाहौर के पायलट उस्मान ने रिश्ता भेजा और ज़रूरी मालूमात के बाद रिश्ता तय हो गया। और नासिर काज़मी की शायरी का मुनफरिद अंदाज, पढ़ने वाले बेशुमार, चाहने वाले उनकी 52वीं बरसी नहीं भूले।